शाहकोट में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फौत करने वाला गिरोह पकड़ा गया। नासिर, साद और अब्बास खवातीन से धोखाधड़ी से पैसे बटोरते थे। मुलजमान खवातीन के शनाख्ती कार्ड से 9,000 रुपए निकलवाते और 8,000 रुपए देते थे। मुताबिक खवातीन के शनाख्ती कार्ड और पैसों की रसीदें बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार गिरोह के दो मुलजमान उसामा और बिलाल फरार हो गए। DPO ननकाना का कहना था कि मुस्तहिकीन की अमानत में खयानत करने वाले नाकाबिले मौती हैं। मिलावटी दूध का सप्लायर पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। डेयरी सेफ्टी ने गुजरात के इलाके में दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी की चेकिंग की। 400 लीटर मिलावटी दूध को जब्त करके तल्फ कर दिया गया। राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि नाकिस दूध का इस्तेमाल बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए इंतहाई मुस्र सेहत साबित होता है। अवामुन्नास तक मियारी दूध की यकीनी फ्राहमी के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। भरिया रोड में पत्नी थमना सकी मशहूर आलम दीन मौलाना रियाज हुसैन नजफी पर कातिलाना हमला। मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। मौलाना रियाज नजफी फैमिली के साथ नवाब शाह से भरिया रोड आ रहे थे कि वापका ग्रिड स्टेशन के मुसल्लफ़ात ने फायरिंग कर दी। गाड़ी को ब्रेस्ट लगने से टायर फट गए। पुलिस को इत्तला देने के बावजूद कोई भी न पहुंच सका। आला हुकाम से मुतालबा है कि हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 12 साला सैफ मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर लाश रूरल अस्पताल मुंतकिल कर दी है। थाना इलाहाबाद पुलिस ने भी मौका पर पहुंचकर ट्रक कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि डिप्टी कमिश्नर हवेली चौधरी साजिद असलम की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में SSP हवेली ख्वाजा मीरुद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर हवेली चौधरी सरफराज शाद, असिस्टेंट कमिश्नर खुर्शीदाबाद शेख मोहम्मद अरशद, असिस्टेंट कमिश्नर मुमताजाबाद सरदार शकील, तहसीलदार हवेली सदाकत राठौर और दीगर ने शिरकत की। खबर शामिल करें मालाकंड से, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बटखेला की तालिबात का मुतालबात के हक में EDO दफ्तर के सामने धरना जारी है। नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि 800 से ज्यादा तालिबात किराए के बिल्डिंग में ज़ेरे तालीम है। हमें स्कूल के बिल्डिंग फ्राहम की जाए। मुतालबात मानने तक धरना जारी रहेगा। फाल्कन सील्स के नाम से निजी कंपनी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक अहबाल मानुल्लाह महसूद और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहतर अली। फाल्कन सेल्स एंड मार्केटिंग के नाम से ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MPA मानुल्लाह मसूद, CEO उमर मोहम्मद, डॉक्टर शेराज, अदनान शरीफ और दीगर समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर CEOs ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि हमारी कंपनी पूरे पाकिस्तान और ख़ुसूसन कराची में नामवर डेवलपर्स के साथ मिलकर मुल्क की माशी और सनती तरक्की में नुमाया किरदार अदा करेगी, जिससे गरीब लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, जबकि मुनासिब कीमत वाले रिहायशी मनसूबे, जदीद तिबी सहूलियात, स्कूल, कमर्शियल एरियाज, मसाजिद, रोड्स और दीगर प्रोजेक्ट पर काम करेगी। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हो चुका है। फेज 6 के ऊपर हम हिल्स व्यू के नाम से हमने लॉन्च किया है।
اس کے اوپر ہم نے 45 کا جو ہے وہ لانچ کیا ہے آج کم ریٹ کے اوپر. تو اس میں ہم نے عوام کے لیے بڑی زبردست قسم کے ایک ڈسکاؤنٹ آفر رکھی ہوئی ہے. عوام سے یہ درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے لیے 1 لاکھ روپے میں اپنے پلاٹ کے مکان کے مالک بنائیں. افتتاحی تقریب میں کثیر تعداد میں آئے ہوئے مہمانوں نے شرکت کی. محمد مطر علی، کوہ نور نیوز، اٹپر سوات. پنواکر کے نواحی علاقے پیرواہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا. ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. زخمی ڈاکو چوری، ڈکیتی، پولیس مقابلوں سمیت متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا. ایس ایس پی سکھر کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت شاہد پتافی کے نام سے ہوئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ پنواکر کے نواحی علاقے پیرواہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا. ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. زخمی ڈاکو چوری، ڈکیتی، پولیس مقابلوں سمیت متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا. ایس ایس پی سکھر کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت شاہد پتافی کے نام سے ہوئی ہے. اوکارا میں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج میں پوزیشن ہولڈر طلبہ کے آغاز میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا. میٹرک اور انٹر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں نقد انعامات بھی تقسیم کیے گئے. تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر صاحبال شعیب اقبال سعید اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف تھے. اسی پر رپورٹ کریں گے عدیل رشید. اوکارا میں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج میں پوزیشن ہولڈرز طلباء کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. میٹرک اور انٹر میں ساہیوال بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو کیش پرائز اور شیلڈز بھی دی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف تھے. تقریب میں سیاسی، سماجی، صحافی، بچوں کے والدین اور نیشنل جرنلسٹ گروپ نے خصوصی شرکت کی. ساہیوال میں میٹرک میں پہلی پوزیشن لینے والے طلباء کو 2 لاکھ اور دوسری پوزیشن لینے والے طلباء کو 1 لاکھ اور تیسری پوزیشن لینے والے طلباء کو 50,000 روپے کیش انعامات دیے گئے. اس حوالے سے کمشنر ساہیوال کا کہنا تھا کہ پوزیشن ہولڈر طلباء وہ ہمارا اثاثہ ہیں. ان کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. فیس کی ادائیگی نہ کرنے والے اوکارا کے کسی بھی طالب علم کی تعلیم میں کوئی خلل نہیں آنے دیں گے. 1050 سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے تمام طلباء کو شیلڈز دے کر حوصلہ افزائی کی گئی. طلباء کی معیاری تعلیم کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ضلع بھر میں پوزیشن لینے والے طلباء کے اساتذہ کو بھی کیش پرائز اور شیلڈز دے کر خراج تحسین پیش کیا گیا. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف کا مزید کہنا تھا کہ اساتذہ کرام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں جو اپنے سب کچھ قربان کر کے بچوں کو تعلیم جیسا زیور سے نوازتے ہیں اور انہی کی محنت کا نتیجہ ہے جس سے بچے پوزیشن ہولڈر بن کر اپنے اساتذہ اور ناظرین خبر شامل کریں اوکارا سے، جہاں ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کا ملک بھر میں قائم مدنی مراکز میں اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں اراکین شورا قرب و جوار سے ہزاروں عاشقان رسول شریک ہوئے. اس موقع پر اوکارا میں واقع فٹ بال گراؤنڈ جی ٹی روڈ میں عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جس میں نگران پاکستان اور رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری صاحب نے کی اوکارا تشریف آوری ہوئی اور آپ نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت مبارکہ پر مشاہدات کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان دیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عارف والا نے حکومت پنجاب کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے انتظامیہ متحرک ہو چکی. ڈپٹی کمشنر پاک پتن امتیاز احمد بھی عارف والا پہنچ گئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر ملک محمد افضل، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چودھری محمد ندیم، پولیس افسران تھانہ سٹی عارف والا بھی اس موقع پر موجود تھے. اسی پر رپورٹ کریں گے رضا زیدی. ڈپٹی کمشنر پاک پتن امتیاز احمد خان کھچی نے کمارا والا چوک عارف والا میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ملک محمد افضل، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چودھری محمد ندیم، انکروچمنٹ آفیسر حسنین اجاز اور دیگر افسران و عملہ بھی موجود تھا. پولیس تھانہ سٹی کے افسران بھی کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے شانہ بشانہ تھے. چوک کی اطراف میں ناجائز تجاوزات کو فوری طور پر تحویل میں لے لیا گیا. ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد خان کھچی نے کہا کہ ناجائز تجاوزات شہر کی خوبصورتی پر بدنما داغ ہیں. حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق آپریشن کلین اپ کے تحت ناجائز تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن جاری ہیں. ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد خان کھچی نے دکانداروں کو سخت ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے کاروباری سرگرمیاں جاری رکھیں.
इन्होंने कहा कि नाजायज तजावजात के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला तसलसल से जारी रखा जाएगा। रजा ज़ैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज के खिलाड़ियों की पंजाब में तीसरी पोजीशन रही। पहले हायर एजुकेशन पंजाब इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स मुकाबलों में नुमाया पोजीशन करने वाले खिलाड़ियों के एजाज में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। हार पहनाकर और फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मुस्तफाबाद के खिलाड़ियों के पहले हायर एजुकेशन पंजाब इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स मुकाबलों में नुमाया पोजीशन 400 मीटर दौड़ लाहौर डिवीजन के चैंपियन बनने वाले मोहम्मद अली ने पंजाब में तीसरी पोजीशन हासिल की। सरगोदा में 15 पर 7 लाख रुपए की डकैती की झूठी कॉल करने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम बिलाल ने वारदात के दौरान 7 लाख रुपए छीनने की झूठी कॉल की थी। SHO थाना सदर भलवाल ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब दीपालपुर में पाकपतन रोड पर 2 तेज रफ्तार कैरी वैन आपस में टकरा गई। हादसे में ड्राइवर जांबक हो गया। 8 खवातीन असातिज़ा शदीद जख्मी हो गई। कनेरी वैन में खवातीन टीचर्स को स्कूल छोड़ने जा रही थी कि खौफनाक हादसा पीरवली के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आ गया। जख्मी खवातीन टीचर्स को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि DPO नारवाल राना ताहिर रहमान खान ने मिसाक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में DSP सदर मोहम्मद इलियास, DSP इरफान लहरिया, DSP ट्रैफिक इमरान सईद, सदर नारावाल प्रेस क्लब नईम अहमद चौधरी, सीनियर नायब सदर हाजी अमजद अली और फकीर अब्बास भट्टी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ज़िला नारोवाल और पूरे पंजाब के अंदर मिसाक सेंटर का इनकाद किया, बिलखसूस ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए। और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें ना सिर्फ आज़ाद हैं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान उनके लिए तमाम तर जो सहूलियात होती हैं, बुनियादी सहूलियात, वो यहाँ पर मैसर कर रही हैं। बेला शक यहाँ पे जो माइनॉरिटी के मसले मसाइल हमारे मुल्क के अंदर आए दिन जो शरपसंद अनासर हैं वो पैदा करते रहते हैं, तो पंजाब पुलिस की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं ज़िला नारोवाल के हवाले से पूरी सिख कौम की तरफ से और पूरी अक़लियतों की तरफ से DPO नारोवाल जनाब राना ताहिर रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ और DSP सदर जनाब शेख इलियास साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने शब रोज़ मेहनत करके इस मिसाक सेंटर का इनकाद किया। जी वस्सलाम। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हिदायत में पूरे पंजाब में मिसाक सेंटर्स बनाए गए हैं और इसका मकसद जो है पंजाब में बसने वाली उनके साथ कोऑर्डिनेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और उनकी जो भी शिकायत अगर इस हवाले से कोई हो तो उनका जिसको कहते हैं कि फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट उनका जो रेजोल्यूशन है, उनका सल्यूशन है, उसके लिए ये बनाए गए हैं। उसी सिलसिले में नारोवाल पुलिस ने भी ये मिसाक सेंटर बनाया है और इसमें मैं खुसूसी तौर पे शाबाश कहूँगा DSP सदर शेख इलियास साहब को। उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल एफ़र्ट करके इसको बनाया है और हमारा ये मिसाक सेंटर तो काफ़ी दिनों से फंक्शनल था, लेकिन आज हमने इसको मुकम्मल तौर पे जिसको कहते हैं इफ्तिताह के लिए मुकम्मल कर लिया था। आज हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं और इसकी जो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये समझ लीजिए कि इसमें हमारी जो माइनॉरिटी के ऑफिसर्स हैं उनको पोस्ट किया गया है और इसमें जो माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको फिल फॉर रिस्पॉन्ड करने के लिए। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा के नवाही इलाके चिराग सिंधु कॉलोनी में मियाँ बीवी को घर में कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही DSP मेहर यूसुफ पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए। जावक अफराद की शनाख्त मोहम्मद ज़ीशान आमना के नाम से हुई है। DPO ओकाड़ा की स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। गलियों, मोहल्लों और बाजारों में झंडियों के बहार आ गई है। साहिवाल शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फहीम सदीकी। जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आ रहा है, आशिकाने रसूल की खुशियों में इजाफा हो रहा है। आका दो जहां की वलादत बासादत की खुशियां मनाने शहर भर में ईद का समा है। घरों बाजारों को झंडियों रंगीन पट्टियों से सजाया जा रहा है।
सरकार के आशिकों ने मसाजिद को खूब सजाया है। रात के लिए खूबसूरत लाइटिंग की गई है। मसाजिद की सजावट देखने लायक है। किसी अकीदतमंद ने रोजा मुबारक और खाना काबा के खूबसूरत मॉडल अकीदत से बनाकर रखे हैं। जहां बड़े तैयारी कर रहे हैं वहां बच्चे भी खूबसूरत बैज लगाकर खुश हैं। खूबसूरत बैज बहुत भले लगते हैं। बच्चे मॉडल्स देखकर खुश हैं। इस मुबारक माह में सब खुशी का इजहार करने में मसरूफ हैं। जैसे जैसे आका करीम की वलादत बासादत का दिन करीब आ रहा है, साहिवाल शहर की रौनकों में इजाफा हो रहा है। हर तरफ चिरागा किया जा रहा है और झंडियां लगाई जा रही हैं। कैमरामैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी। अहम खबर शामिल करें पनुआ क्लस से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार की गैर कानूनी एलपीजी शॉप्स, पेट्रोल पंप्स और गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कम पैमाइश पर पेट्रोल पंप को 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित हकड़ू का कहना है कि एलपीजी गैस की दुकानें शहर से बाहर मुंतकिल की जाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिराज अजीम से। जी सिराज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पन्नो आकिल में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित हकड़ो, यूटी मुख्तियार कार जफर इंडर, मुख्तियार कार मोहम्मद कासिम ने अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए पन्नो आकिल के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर सार्फिन को दिए जाने वाले पेट्रोल की पैमाइश को तो मुकदार में कम थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुकदार कम होने पर पेट्रोल पंप मालकान पर आग बुझाने वाले आलात गैर अफाल होने पर 20,000 रुपए के जुर्माने आयद किए हैं। उन्होंने पेट्रोल पंप मालकान को खबरदार किया है कि आइंदा मिकदार की कमी की शिकायत हुई तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहर में कायम एलपीजी गैस की दुकानों को शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की है। उनका कहना था कि इंसानी जिंदगी के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। दुकानों को जल्द शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कार्रवाई के दौरान मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर भी भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। और आपको बताते चले कि इसी तरह उन्होंने आज से कुछ दिन पहले, जैसे उन्होंने चार्ज संभाली थी, पहले भी उन्होंने तमाम पेट्रोल पंप्स पर कार्रवाइयां की थी जिसमें जुर्माने आयद किए गए थे। जी बहुत शुक्रिया सिराज अजीम, आप अपडेट कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया सिराज अजीम, आप अपडेट कर रहे थे। भरिया रोड और गिरदनवा में बदअमनी थम न सकी मशहूर आलिम दीन मौलाना रियाज हुसैन नजफी पर कातिलाना हमला। मौजूदाना तौर पर महफूज रहे मौलाना रियाज नजफी फैमिली के साथ नवाब शाह से भरिया रोड आ रहा था कि वापटा ग्रिड स्टेशन के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद शकीब सरवर ने तरिंदा मोहम्मद पनाह में मुतादिद पेट्रोल पंप्स के पैमाने चेक किए। कम पैमाना और ज़ायद निर्खों पर पेट्रोल बेचने वाले 2 पेट्रोल पंप्स को सील करके मालिकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब सखी सरवर में एडिशनल SHO रियाज हुसैन चांडिया की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। मोहम्मद अजमल को 30 लीटर शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमे दर्ज कर लिया गए। एडिशनल SHO रियाज हुसैन चांडिया का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जराइम का खात्मा अवलीन तरजीहात में शामिल है। अवामी और समाजी हलकों ने इस कार्रवाई को बेहद सराहा है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर चपा की ज़ेरे सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब शानदार अंदाज में मुनक्किद की जाए। तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात के माबैन कुर्रात, नातख्वानी और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर मुकाबला जात मुनक्किद कराए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि बाजार, शाहराहों, चौराहों और सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाए।
जश्न ईद मिलाद उन नबी की आमद है। लुटन में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। स्टॉल्स और दुकानें सज गई हैं। सब झंडियों, परचमों और बरकी कुमकुम की खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई। माह मुबारक रबीउल अव्वल का चांद नजर आने के साथ ही महाफिल मिलाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से जश्न ईद मिलाद उन नबी के सिलसिले में महाफिल नात मुनक्किद करवाने के साथ साथ रैलियां भी निकाली जाएंगी। खबर आपको दें कि सराय आलमगीर में चोर गैंग शहरियों के हत्थे चढ़ गया है। शहरियों ने चोर गैंग को पकड़कर मेन जीटी रोड पर दुर्गत बना डाली। पुलिस के मुताबिक चोर गैंग के सरगना ने अपने साथी समेत 7 खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को जख्मी भी कर दिया। पुलिस ने बकरी चोर गैंग के सरगना को माल मसरूका बरामद कर लिया। खबर ये है कि शाहकोट में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहिक खवातीन के साथ फ्रॉड करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिम नासिर, साद और अब्बास खवातीन से धोखाधड़ी से पैसे बटोरते थे। मुलजिमान खवातीन के शनाख्ती कार्ड से 9,000 रुपए निकलवाते और 8,000 रुपए देते थे। मुताबिक खवातीन के शनाख्ती कार्ड और पैसों की रसीदें बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जीपीओ ननकाना की हिदायत पर थाना सदर पुलिस सांगला हिल की बड़ी कार्रवाई। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बैनुल-अज़्ज़ाई डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलज़मान ननकाना और फैसलाबाद समेत दीगर अजला में डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस थे। गैंग के सरगना समर के खिलाफ 19, सरफान पर 14 और साबिर के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज थे। मिलावटी दूध का सप्लायर पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। डेयरी सेफ्टी टीम ने गुजरात इलाके में दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी की चेकिंग की। 400 सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध को जब्त करके तलब कर दिया गया। राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि नाकिस दूध का इस्तेमाल बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत साबित होगा। समारोह में टाउन चेयरमैन जुल्फिकार अली खास खैली की ज़ेर-सदारत 12 रबीउल अव्वल का सिलसिला में अहम इजलास में वाइस चेयरमैन मुख्तियार कार और गुलाम मुस्तफा कोसा, एसी समारोह अली मोहम्मद मेमन, अमन कमेटी के मेंबरान, सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। जश्न ईद मिलाद नबी का सिलसिला में शहर की गलियों और मसाजिद को रंगारंग लाइटों और झंडियों से सजाने का फैसला। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जायदाद की हवस ने सगे चचा को अंधा बना दिया। आए रोज भतीजों को तशद्दुद का निशाना बनाने लगा। शोरकोट के नवाही इलाके चद्दर चक नंबर 327 काफे की खातून की दुहाई है। मेहनत कश खातून अपने 3 मासूम बच्चियों के साथ बूढ़े वालिद के साथ अपने घर में रिहाइश पजीर है। कहा कि खावन अरसे दराज से दूरी इख्तियार कर चुका है। अफसोसनाक खबर आपको पत्तों की से दे, जहां 60 साल खातून ने जंपर नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। खातून ने घरेलू झगड़े पर तंग आकर खुदकुशी की। शनाख्त सलमा बीबी के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीम ने लाश नहर से बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दी है। खबर शामिल करें उगी से, जहां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। मरकजी कमेटी की जानिब से मिलाद चौक उगी को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। मोहम्मद उस्मान हारूनी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उगी वाले भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। मरकजी मिलाद कमेटी उगी की जानिब से माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आते ही मिलाद कमेटी उगी के अरकान मिलाद चौक और पूरे बाजार को सजाने का अमल शुरू कर देते हैं। मिलाद चौक उगी को बरकी कमकुमे, बैनर्स और झंडे लगाकर खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। इस पर सदर मिलाद कमेटी उगी जावेद इकबाल कहते हैं। महीने शुरू होता है, उससे हम 10-15 दिन पहले ही अपनी तैयारियों के सिलसिले में तस्वीर बना देते हैं और यूं ही
चांद नजर आए। हम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ऐसे ही करते हैं कि अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे जुलूस जहाँ जहाँ से आए उनको हर किस्म की सहूलतें मैसर हों, और उसमें हम किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ते, अपना सारा वक्त लगाते हैं। और ये हमारा वक्त हम इसलिए लगाते हैं ताकि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाए। हुजूर की आमद का जश्न मनाने के लिए परवाने झूम रहे हैं। कैमरामैन आकिफ रहमान के साथ मोहम्मद उस्मान हारून। इलाहाबाद में कसूर रोड तलवंडी स्टॉप के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 12 साल सैफ मौका पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर लाश रूरल अस्पताल मुंतकिल कर दी है। थाना इलाहाबाद पुलिस ने भी मौका पर पहुंचकर ट्रक कब्जा में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गाजी में डीएसपी ट्रैफिक हरिपुर शहजादी नौशाद गिलानी ने नए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले उम्मीदवारों से टेस्ट लिया। उम्मीदवारों से सफर की दुआ और रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक टेस्ट लिया गया। डीएसपी ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की लाइल्मी की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। शोरकोट में भी चोरी की वारदातों में कमी न हो सकी। शाहिद शहीद रोड पर चोरों ने मोबाइल शॉप का सफाया कर डाला। चोर दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी और सामान लेकर फरार। चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी गुलाम शबीर ताहिर का कहना था कि ताजरों को बयारों मददगार छोड़ दिया गया है। तलंबा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई। 5 मनशियात फरोश पकड़े गए। कब्जे से 29 किलो चर्च, 6 किलो से ज्यादा अफीम बरामद हुई। मुलजिमान में हमजा खान, जाफर थराज, फहीम खान, दिलदार खान, इस्माइल शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। SHO थाना तलंबा चौधरी मुनव्वर गुज्जर की अपनी टीम के हमरा पैनल सूबाई मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार, जिनसे 29 किलो 700 ग्राम चरस जबकि 6 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद। इन नामवर मंशियात फरोशों में हमजा खान वल जाजेब खान कौम खलील पठान पेशावर गिरफ्तार, 6 किलो अफीम बरामद। दूसरी बड़ी कार्रवाई में जाफर थराज वल अब्दुल शकूर थराज गिरफ्तार, 7.5 किलो चरस बरामद। तीसरी बड़ी कार्रवाई में बैनुल अज़लाई मंशियात फरोश फहीम खान वल नसीम खान सकना बसमारा पेशावर गिरफ्तार। चौथी बड़ी कार्रवाई में बैनुल अज़लाई मंशियात फरोश दिलदार खान वल उमर खान कंदे गाजी पेशावर गिरफ्तार, 9 किलो चरस बरामद। पांचवी बड़ी कार्रवाई में इस्माइल वल्द आलमजेब खान अमानगढ़ नौशहरा गिरफ्तार, 6 किलो चरस बरामद। कुल 36 किलो मंशियात बरामद। मलिक अल्लाह रखा खोखर, कोहिनूर न्यूज़। हालांकि ऑपरेशन 9 बजे के बाद किया जाता है। एक तरफ बाजार में बिजली न होने के बायस कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि सराय नौरंग में STO पेस्को की सरबराही में बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। STO पेस्को सराय नौरंग से अमीर सादा खान ने मुलाकात करके लोड शेडिंग के हवाले से बताया कि ऑपरेशन की आड़ में सुबह 5 से 9 बजे तक बिजली को बंद कर दिया जाता है। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सरगोदा फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम के तहत RPO शारिक कमाल सदीकी और DPO मोहम्मद फैसल कामरान की तलबा और तालिबात से मुलाकात, एजाजी बैचेस भी लगाए गए। RPO का कहना था कि सरगोदा
फ्रेंड्स ऑफ पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए अहम शिकायत का मंजर है। आवाम से ही मुंतखब होते हैं लोग। पुलिस का काम अमन और अमान कायम रखना है। लोगों की जान माल की हिफाजत अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो अली जुल्फिकार मेमन ने कोटरी बिलावल मेडिकल कॉलेज में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा इब्तिदा कर दिया। पोलियो मुहिम के मुतालिक आगाही रैली का भी इनेकाद किया गया। डीसी का कहना था कि जारी रहने वाले पोलियो मुहिम के दौरान मुकर्ररा अहदाफ के हसूल को यकीनी बनाया जाए। पोलियो मुहिम के दौरान कोई भी बच्चा पोलियो के कतरों से महरूम न रहे। चांगा मांगा से खबर आपको दें कि चांगा मांगा का बुनियादी मरकजी सेहत अस्पताल मसालिस्तान बन चुका। हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई इमारत तबाह बर्बाद, दीवारें गिर गई, मुतादिद खिड़की दरवाजे भी चोर ले उड़े, छतें खस्ता हाली का शिकार हैं। जड़ी बूटियों और गंदगी के ढेरों ने अस्पताल का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। सांपों बिच्छुओं ने बिल्डिंग पर कब्जा जमा रखा। अस्पताल का बेशतर हिस्सा भूत बंगले और जंगल का मंजर भी पेश करता है। ये हमारा सरकारी अस्पताल है। करोड़ों रुपए की लागत से ये बिल्डिंग तैयार की गई थी, जो कि टूट फूट गई हैं और सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पे बिच्छू और सांप वगैरह का बसेरा होया हुआ है और हमसाए वगैरह बहुत ज्यादा परेशान हैं। साडा सरकारी अस्पताल है और इनकी सारी बिल्डिंग जड़ियां बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं और बिल्कुल बेकार हो गई हैं। तो यहाँ पर गंदगी के ढेर है, जगह जगह घास है, यहाँ पर बिच्छू वगैरह निकलते हैं और जो भी आने वाला बंदा है ना वो परेशान होता है। तो हमारी नाज़रीन, खबर यह है कि आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक चिन्योट में कम्युनिटी पुलिसिंग के फरोग के लिए फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम के वक्त का डीपीओ ऑफिस, पुलिस लाइन, पुलिस खिदमत मरकज, मॉडल पुलिस स्टेशन सदर का दौरा है। डीपीओ ने स्टूडेंट्स को पुलिस वर्क और सर्विसेज के हसूल के लिए शहरियों को फ्राहम करदा सहूलियात पर मल्टी मीडिया ब्रीफिंग दी। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कसूर में शान रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। फज़ा दरूद सलाम से मुअत्तर हो गई। जिला भर के जदीद उलमाए कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। आपको बताते चले इस हवाले से कि आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कसूर में शान रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फज़ा दरूद सलाम से मुअत्तर हो गई। जिला भर के जयद उलमाए कराम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शयान बयान की। टंडोला यान में इमाम बारगाह बाबुल मदाद के करीब हेस्को की 11,000 वोल्टेज की तार बोसीदा होने के सबब अचानक टूटकर जमीन पर गिर गई, जिसके सबब नागौरी प्लॉट का रिहायशी 20 साल नौजवान करंट लगने से मौका पर हलाक हो गया। अपडेट करते चले आपको अफसोसनाक खबर है टंडोला यार्ड से, जहां इमाम बारगाह बाबुल मदाद के करीब हेस्को की 11,000 वोल्टेज की तार बोसीदा होने के सबब अचानक टूटकर जमीन पर गिर गई, जिसके सबब नागौरी प्लॉट का रिहायशी 20 साल नौजवान करंट लगने से मौके पर ही हलाक हो गया। मरने वाले की शिनाख्त संतोष के नाम से हुई है। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम DIG और SSP हैदराबाद के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए DIG हैदराबाद ने कहा कि ताजरों के मसाइल से आगाह हैं, जल्द मुलाकातें करेंगे, सबके मसाइल हल किए जाएंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैदराबाद की जानिब से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रैंक तारिक रजाक धारेजो और SSP हैदराबाद के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में ताजिरों की जानिब से DIG हैदराबाद और SSP हैदराबाद की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर SSP हैदराबाद ने कहा कि मेरे लिए बड़ा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, क्योंकि जितना फैसिलिटेट या जितना सपोर्ट मुझे ये कर सकते हैं मेरे हैदराबाद सबसे बेहतर
जिला होगा जो हैदराबाद रेंज में होगा अमन। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए डीआईजी हैदराबाद ने कहा कि तमाम पुलिस अफसरान महीने की बुनियाद पर ताजिर बिरादरी के मसाइल की मॉनिटरिंग करें और सनतकार ताजिर बेफिक्र होकर सनती व तिजारती सरगर्मियां बढ़ाने पर तवज्जो दें। सर जहाँ से आए, मैं भी कहीं से आया हूँ, अमजद भी कहीं से आया है, तो सबका जो भी आएगा काम एक ही है, अमन अमान को बेहतर करना। वो भी काम करेंगे, जो काम नहीं करेगा तो वो रहेगा नहीं। तो प्रायोरिटी यही है कि आप लोगों को अमन दें, इंशाल्लाह वो देंगे। शानदार इस्तकबाल करने पर डीआईजी हैदराबाद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैदराबाद के ओहदेदारन का शुक्रिया अदा किया। इस्तकबालिया तकरीब में सरपरस्त आला इकबाल हुसैन बेग, सदर अदिल सिद्दीकी, सीनियर नायब सदर नजमुद्दीन कुरैशी, नायब सदर अवैस खान समेत अराकीने, मेंबरान और ताजिरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नाज़रीन, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सदारत में सलाख मुतासिरीन की बहाली से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। चेयरमैन PND शकील मंगरीचो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हसन नकवी, सेक्रेटरी खजाना कासिम जतोई और सेक्रेटरी मनसूबा बंदी असगर मेमन शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला सिंध को सलाख की तबाहकारियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। राना मोहम्मद असलम को न्यूज मुल्तान में पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के अख्तियार दे दिए गए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के अख्तियार सौंप दिए। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल पुलिस मुल्तान की 36 बड़ी तहसीलों में शहरियों को सहूलत पेश नजर होगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गर्ल्स यूनिट के साथ मुशावरती इजलास हुआ। सूबाई सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा सम्प ने सदारत की। इजलास में पंजाब के तमाम महकमों में SDGs के मौसर नफाज में सहूलत फराहम करने बारे आगाही दी गई। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा सम्प का कहना है कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब खवातीन के लिए बराबरी, मुसावी मौके और बावकार जिंदगी यकीनी बनाने में कोशां है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज आलमी यौम सियाहत मनाया जा रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सिफारिशात पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक 1970 से 27 सितंबर को आलमी यौम सियाहत के तौर पर मनाया जाता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर। आलमी यौम सयाहत पर सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर है और आज मैं यहाँ पे विज़िट करने आई हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं TDCP की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया है। तो मैं चाहूँगी कि ये TDCP ऐसे इवेंट्स हमेशा करवाती रहे। यहाँ पे कल्चर परफॉर्मेंसेज हुई थी, वो बहुत मज़े की थी। थैंक यू सो मच TDCP। शहरियों, तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने नुमाइश में शिरकत की। वाहिद अर्जुमन ज़िया, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब, टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये आज यौम सयाहत के हवाले से, जिस तरह के आपने कहा, 27 सितंबर है, तो ये आलमी यौम सयाहत है। तो इस दिन की मुनासबत से हमने यहाँ पे कुछ तकरीबात का अहतमाम किया, जिसके अंदर जैसे आप ख़ुद यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरी एक नुमाइश है जिसमें पंजाब के बिलखुसूस मुख्तलिफ जो सयाहती मकामात हैं या कोई ऐसी बिल्डिंग्स या ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, मशहूर हैं, तारीख़ी हैं, उनको इन तस्वीर के ज़रिए दिखाने की और उजागर करने की कोशिश की गई है ताकि लोग यहाँ पे जाएं और लुत्फ़अंदोज़ हों। इसके अलावा यहाँ पे माहिरीन ने भी आपने देखा होगा, पहले एक पैनल डिस्कशन थी यहाँ पे, जो वर्ल्ड टूरिज़म डे के हवाले से जो थीम्स थे हमारे ग्रीनर और जो सस्टेनेबल टूरिज़म के हवाले से,
اس کے بعد ابھی ایک کلچر شو ہے یہیں پہ الحمرا ہال میں، جس میں میوزک اور آرٹ کے ذریعے ہم جو پنجاب کا کلچر ہے وہ دکھانے کی اور اس کو ماڈرن انداز میں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارا ایک کام ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا کہ سیاحت کو اور سیاحتی مقامات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے ہم کاوش کرتے ہیں۔ تو گورنر ہاؤس میں آج ایک تقریب ہے جس میں چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وہ ہماری جو ڈبل ڈیکر ٹورسٹ بس ہے وہ اس پہ لوگ جایا کریں گے اور گورنر ہاؤس کی سیر کریں گے۔ تو اس طرح اس پروجیکٹ کی جو آج ہے افتتاحی تقریب ہے چیف منسٹر صاحب کے ہاتھوں۔ اس کے علاوہ مزید جو ہے اتوار والے دن کچھ پروگرامز ہیں مین بولیوارڈ گلبرگ پہ، جس میں لوگوں کو ہم انوائٹ کریں گے کہ وہ آئیں اور ایک فیسٹیوٹی ہم جنریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، اس سے انجوائے کریں۔ سیاحت صحت کے ساتھ سماجی، ثقافتی اور اقتصادی حالات پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد سیاحت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ کیمرہ مین شاہین زیدی کے ساتھ رانا عرفان حیدر، کوہ نور نیوز۔ ناظرین، اہم خبر آپ کو دیں کہ محکمہ تحفظ ماحولیات کے افسران کی ایک اور نالائکی منظر عام پر آ چکی ہے۔ لاہور ڈسٹرکٹ آفس میں ہی ڈینگی لاروا نکل آیا، تاحال کوئی FIR درج نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عثمان مغل سے۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ محکمہ ماحولیات کی بہت ہی بڑی نااہلی ہے۔ محکمہ ماحولیات کے افسران کی لاپرواہی اور غفلت مزید یہ بڑھتی ہی جا رہے ہیں۔ ماحولیات کے ڈسٹرکٹ آفس لاہور میں ڈینگی لاروا نکل آیا۔ محکمہ ماحولیات کے افسران ڈینگی کی گاڑیوں میں گھوم کر کارروائیاں تو کرتے ہیں مگر اپنے آفس کا پتہ ہی نہیں۔ ڈینگی لاروا نکلنے سے ساتھ والے گھروں میں ڈینگی پھیلنے کے بھی خدشات بڑھنے لگے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ نے اپنے سرکاری بھائیوں پر FIR نہیں دی۔ اگر یہی معاملہ عام شہریوں کا ہوتا تو ڈینگی کی FIR فوراً اندراج کروا دیا جاتا۔ ہم نے ڈینگی ٹیم سے موقف لینے کے لیے جب کال کی تو ہمیں بتایا گیا سرکاری بلڈنگ پر نوٹس دیا جاتا ہے، بعد میں اگر دوبارہ لاروا نکل آئے تب FIR ہوتی ہے۔ مزید جب ہم نے اس بات کا ثبوت مانگا تو ہمیں ایک اور ڈینگی افسر حسن کا نمبر دیا گیا جن کو کئی دفعہ کال کی مگر جناب نے کال اٹھانا پسند نہ کی۔ داتا گنج بخش ٹاؤن ڈینگی کا عملہ اپنے سرکاری بھائیوں کو شاہی پروٹوکول دینے لگا اور FIR کا اندراج بھی نہ کروایا۔ ڈپٹی کمشنر نے بڑا سوالیہ نشان ان کا سامنے آ گیا۔ پاکستان میں قانون صرف غریبوں پر ہی لاگو ہے، لیکن بدقسمتی سے قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف ملک بلکہ شہریوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور نگران حکومت محکمہ ماحولیات میں دلچسپی لے ہی نہیں رہی، جس کی وجہ سے آئے روز محکمہ ماحولیات میں عجیب و غریب انکشافات سامنے آ رہے ہیں، کبھی کرپشن تو کبھی اسی طرح سے لاپرواہی۔ جی بہت شکریہ عثمان، آپ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کی ہدایت پر انویسٹیگیشن پولیس ٹیم کی بڑی کارروائی، قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم شوکت عرف شوکا کو گرفتار کر لیا۔ ملزم 2 سال قبل اپنی کزن کو قتل کرنے کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔ DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ اور سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ SP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوج مسعود نے پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ دوسری جانب جماعت اسلامی نے بجلی بلوں میں ناجائز ٹیکسز، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ رپورٹ کریں گے عاصم بدر۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے آج لاہور منصورہ میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ سراج الحق کا کہنا تھا آج بہت اہم مسئلے سے بلایا جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ 25 کروڑ عوام سے ہے۔ پاکستانی عوام ہر مہینے بجلی کا بل دیتی ہے، وہ دراصل بل نہیں ایک سرکاری ڈاکہ ہے۔ پاکستانی عوام بجلی کے بل کے مد میں 5 سرکاری اداروں کا بھی خرچہ اٹھا رہی ہے۔ اگر عوام 2 مہینے کا بل ادا نہ کرے تو حکومت بجلی کاٹ دیتی ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ مسلسل جاری ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا۔
और 75 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत की जाएगी। अफगानिस्तान और नेपाल के पास बिजली नहीं, ताजिकिस्तान से बरामद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में इनकी बिजली की कीमत फिर भी कम है। आज भी तरबेला और मंगेला डैम से सस्ती तरीन बिजली बनती है। फिर हुकूमत ने IPPs मुआहदे किए और कोयले से 88 प्राइवेट कंपनियों से बिजली बनानी शुरू की, जो कि महंगी बिजली है। पानी और थर्मल से बनने वाली बिजली की कीमत कोयले से बनने वाली बिजली की कीमत के मुकाबले में 30% कम है। 2014 में पीपल्स पार्टी ने महंगी बिजली के मुआहदे किए और बाद में नून लीग और PTI की हुकूमत आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तीनों सियासी पार्टियों ने बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनीज के हवाले कुछ नहीं किया, क्योंकि ये कंपनियां इनकी डोनर्स हैं। कैपेसिटी चार्जेस की मद में इतनी बिजली प्राइवेट कंपनियों ने बनाई नहीं जितनी पैसे हम इन्हें अदा कर चुके हैं। दूसरा, बिजली में लाइन लॉसेस का मसला है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी अवाम लाइन लॉसेस की मद में 1000 बिलियन अदा किए हैं और 20 सालों में ये 20,000 अरब तक जा पहुंचे हैं। हुकूमत की नाअहली की वजह से अवाम पर बोझ लादा गया। पाकिस्तान में लेस्को, पेस्को, फेस्को समेत ऐसी 11 कंपनियां हैं जिसके सरकारी अफसरान का खर्चा पाकिस्तानी अवाम उठा रही है। जमात इस्लामी मुतालबा करती है इन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को खत्म किया जाए, करके एक कंपनी बनाई जाए। बिजली में तीसरा बड़ा मसला बिजली चोरी का है। पाकिस्तानी अवाम बिजली चोरी नहीं करती, बिजली चोरी सरकारी अदारे और सरकारी अफसरान करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस, सदर हाउस, सुप्रीम कोर्ट, दिगर अदारे बिजली का बिल अदा नहीं करते, जिसका बोझ भी अवाम बर्दाश्त करती है। हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 दिनों में छापे के दौरान 7 अरब की रिकवरी की है। हमने एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें दुनिया की एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। एक्सपर्ट्स ने बताया IPPs के साथ मुआहदे ठीक नहीं हुए और हुकूमत इन मुल्कों से तेल लेती है जो डॉलर पर पेमेंट लेते हैं। पाकिस्तान में बिजली के जितने मंसूबे बनाए गए इसमें अवाम का कोई फायदा नहीं, जाती मफादात का फायदा है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इस किस्म का महल वकू दिया कि यहाँ टरबाइन के मंसूबे बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी के जरिए बिजली बनाई जा सकती है। पाकिस्तान में सोलर से 30 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं बनाती। सोलर एनर्जी से बनने वाली बिजली की कीमत 16 रुपए फी यूनिट है, लेकिन हुकूमत इसी नेशनल ग्रिड में डालकर अवाम से 55 रुपए फी यूनिट वसूल किए जाते हैं। अवाम बिजली के बिल देना चाहते हैं, लेकिन जब हुकूमत खुद डाके डाले तो अवाम हुक्मरानों से क्या तवक्को कर सकती है। आने वाले दिनों में बिजली की कीमत 100 रुपए। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन के हुक्म पर सिटी डिवीजन के SP सलमान जफर और डॉक्टर रजा तनवीर की ज़ेर सदारत बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से हंगामी इजलास हुआ। दोनों सीनियर पुलिस अफसरान ने बिजली चोरी में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबित से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सूबे बिजली चोरों तो जिस तरह से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान उमर ने कहा था कि पूरे सूबे पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो वहीं पर लाहौर की अगर बात की जाए तो और इन्वेस्टिगेशन के हुक्म के मुताबिक जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन और SP ऑपरेशन की जेर सदारत बाकायदा तौर पर सिटी डिवीजन के तमाम SHOs को मदऊ किया गया। इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी जो है वो बजरिया वायरलेस सेट बुलाया गया था। SP सिटी ऑपरेशन सलमान जफर और SP इन्वेस्टिगेशन रजा तनवीर की जेर सदारत सिटी डिवीजन के SHO और इंचार्ज का जो है वो मुश्तरका इजलास अभी भी जारी है और इजलास में जो है वो बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद मौसर बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। उनका कहना था कि तमाम अफसरान बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की खुद मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि थाना की सतह पर बिजली चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दें। इसी तरह से बिजली चोरों के खिलाफ उनका कहना था कि मुकदमात के फौरी इंदराज को यकीनी बनाया जाएगा और मुकदमात में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किए जाएंगे, जबकि बिजली चोर को भी गिरफ्तार करें। उनका कहना था कि जेर तफ्तीश मुकदमात को फौरी यकसू करवाएं और पेडेंसी को फौरी क्लियर करें। इसी तरह से उनका यह भी कहना था कि रिकॉर्ड याफ्ता और मफरून इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्त जो है वो लाजमी पकड़ में लाएं और बिजली चोरों के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन जारी रखें, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन विंग अलग अलग है, तो वहीं पर हमने इस बात को साबित कर दिया कि यूनिफॉर्म का कलर एक है, तो ये लाहौर पुलिस में एक है। उसी को मद्देनजर रखते हुए दोनों जो है वो SPs हजरात ने, SP इन्वेस्टिगेशन और SP ऑपरेशन ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHOs को जो है अपने ऑफिस बुलाया और
मीटिंग में कहा गया बिजली चोरी के हवाले से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। कोई भी बिजली चोरी में मुलविस पाया ताकतवर हो, कानून अपना राह खुद बनाएगा और इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जेल जाएगा। तो इसी पर सीसीपी लाहौर की जानिब से जो पैगाम दिया गया को, उनका यही कहना था कि बिजली के खिलाफ जो है वो वादा का साथ है और वादा जो बिजली चोरी के खिलाफ करते हैं तभी तौर पर दर्ज करवाएं। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद फिर फौज जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद करें। जी ठीक है, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ सरदार आतिफ सुल्तान की हिदायत पर चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस भट्टी की ज़ेर निगरानी में पूरे कैंट बोर्ड में स्पेशल क्लियरेंस ड्राइव शुरू कर दी गई है, जिसमें सैनिटेशन, गार्डन और सीवरेज ब्रांचेस मिलकर बड़ी जांफशानी से काम कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद साकिब बच की इस रिपोर्ट में। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ सरदार आतिफ सुल्तान की हदायत के मुताबिक पूरे कैंट बोर्ड में स्पेशल क्लियरेंस ड्राइव शुरू कर दी गई है, जिसमें सैनिटेशन ब्रांच, गार्डन ब्रांच और सीवरेज ब्रांच मिलकर एक एक रोड को फोर्स लगा के इसकी सफाई कर रहे हैं। इस हवाले से आज वाल्टन रोड के ऊपर सफाई का इंतजाम चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस भट्टी की जेर सरपरस्ती शुरू कर दिया गया, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के हमरा, जिसमें सैनिटेशन इंचार्ज मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद अरसलान और आसिफ चौहान और सीवरेज इंचार्ज मलक शेर शामिल हैं, दबंग तरीके से सीओ के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं। सफाई में सक्कन मशीन, ब्लेड वाला ट्रैक्टर और 28 के करीब गाड़ियां इस्तेमाल की गई और 150 के करीब सैनिटरी वर्कर काम कर रहे हैं। सीईओ की हिदायत के मुताबिक इस काम की निगरानी पीएचओ और सैनिटरी इंस्पेक्टर बजाते खुद कर रहे हैं और एक एक रोड को बारिश के बाद जल्द अज जल्द क्लियर करते हैं। इस वक्त तक कैंट एरिया में से ईदगाह, चेवरपिंड, फैसल गुम्मन रोड और कॉलेज रोड के इलाके क्लियर किए जा चुके हैं और आज पूरे वाल्टन रोड को क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि जो बारिश के बाद मिट्टी और रेत और इस तरह की चीजें, डेब्री वगैरह रोड पर आ जाती हैं और पानी खड़ा होने का सबब बनती हैं, वो निजाम काफी हद तक बेहतर कर लिया जाएगा। अहले इलाका ने सीईओ सरदार आतिफ सुल्तान के इस इकदाम को सराहा और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर चीफ हेल्थ और पब्लिक ऑफिसर वारिस भट्टी और सीवरेज इंचार्ज मलक शेर का कोहिनूर न्यूज से तफसीलात बताते हुए कहना था कि ये हमारे सीईओ सरदार आतिफ सुल्तान साहब जो हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि जो ही बारिशें ख़त्म हो तो हम सारे मेन रोड्स की सफाई कर रहे हैं और एक स्पेशल ड्राइव चला के जिसमें 100-150 बंदा हम एंगेज करते हैं, 20-25 गाड़ियां लगाते हैं, सारे हमारे पीएचओ, इंस्पेक्टर, सुपरवाइज़र और पूरी लेबर लगा के ना एक एक रोड को पकड़ के उसको ना मुकम्मल साफ कर रहे हैं। कल जो है लास्ट दिन जो गुजरा है उसमें हमने ये कीर खुर्द का एरिया, चरड़ का एरिया वो किया है। उससे 2 दिन पहले जो है हमने अहमद बख्श रोड, फैसल गुम्मन रोड उस पर की है और आज हमारी जो है ना बारी इधर थी। 150 बंदा लगाया हुआ है सैनिटरी वर्कर। सीओ साहब की हमें ये क्लियर डायरेक्शन थी कि डिफेंस चौक से लेकर चुंगी कंची तक, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद एडीए नाला की वजह से इधर सिल्ट भी आ जाती है, डेब्रीज वगैरह चीज़ें जो है वो ज़्यादा आ जाती हैं बारिश में, डिप्रेशन वाला एरिया है, तो ये सारे को हम जो है मुकम्मल तौर पे क्लियर कर रहे हैं पूरी फोर्स लगा के। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि आज जो हमारा ये सिलसिला सफाई का शुरू हुआ है, ये स्पेशल सफाई मुहिम है। इसमें हमारी कैंट बोर्ड की 2 ब्रांचों का खसूसी अमल है, मसलन सीवरेज ब्रांच और सैनिटेशन ब्रांच। सैनिटेशन ब्रांच की हमारी सरबराही कर रहे हैं वारिस भट्टी साहब। ये एक तजर्बाकार बेहतरीन अफीसर है। इनकी निगरानी में ये जो हमारी ब्रांचें जो काम कर रही हैं, इससे खातिर खा जो है हमें नताइज हासिल हुई हैं और इनकी जो तजर्बाकारी है उससे हम मुफीद हो रहे हैं। और साथ जो हमारी मुजाफाती आबादियाँ हैं और जो बासी हैं कैंट बोर्ड के, वो इस हमारी मुहिम से बहुत खुश हैं और उनके जो है वो हमें अप्रिसिएशन भी आ रही है कि जब बारिश के बाद हमारा वाल्टन रोड के क्लीननेस की मुहिम शुरू है और साथ जो बारिश
में 3 रोजा की तातील का ऐलान कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावी रोड पर कान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का अचानक दौरा किया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चले कि अशूब चश्म की बीमारी बढ़ती वबा के पेश नजर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निजी और सरकारी स्कूलों में 3 रोज की तातील का ऐलान कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावी रोड पर कायम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का अचानक दौरा किया। आपको बताते चले इस हवाले से कि सूबे भर में ये बीमारी फैल रही है। बड़ी खबर है इस हवाले से कि सूबे में आशूबे चश्म की बढ़ती वबा के पेश नजर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रसा नकवी ने निजी और सरकारी स्कूलों में 3 रोज की तातील का ऐलान कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावी रोड पर कायम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का अचानक दौरा किया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। कामरान अली, अपडेट कीजिएगा। कामरान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं इस वक्त? अपडेट कीजिएगा। सूबे में आशूबे चश्म की बढ़ती वबा के पेश नजर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निजी और सरकारी स्कूलों में 3 रोज की तातील का ऐलान कर दिया है। तलबा तालिबात स्कूलों में हाजिर देखकर मोहसिन नकवी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी स्कूल को फौरी तौर पर स्कूल तलब कर लिया है। वज़ीर आला ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में कल से जुमेरात से हफ्ता तक की जो है वो छुट्टी भी दी है। तालिबात ने स्कूल में रोशनी और पंखे कम होने की शिकायत भी की है। दूसरी जानिब पंजाब भर में अशूबे चश्म के फैलाव के बायस हुकूमत ने सूबा भर के सरकारी और निजी स्कूलों को कल से बंद करने की हिदायत दी है। मैट्रिक क्लास तक तमाम बच्चों को कल से छुट्टी होगी। पीर के रोज अशूबे चश्म के बच्चों को मरकजी दरवाजा पर टीचर जो है वो खुद चेक करेंगे। अशूबे चश्म में मुब्तला बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत जो है वो नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अहम खबर आपको दे कि लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर और सीनियर नायब सदर सफर चौधरी ने कामा कमेटी बराए डेवलपर्स बिल्डर्स एंड हाउसिंग स्कीम्स के कन्वीनियर नदीम पहलवान की ज़ेर सदारत इजलास में खसूसी शिरकत की। इजलास में तामीराती और रियल एस्टेट सेक्टर को दरपेश मुश्किलात के हवाले से गौर किया गया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कहा कि तामीराती और रियल एस्टेट सेक्टर को जिन मुश्किलात का सामना है उन्हें न सिर्फ मुतल्लिका इदारों के सामने उठाया जाएगा बल्कि उन्हें हल भी करवाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नदीम पहलवान ने कहा कि अगर हुकूमत सुर्ख फीते का खात्मा, टैक्सेस में छूट और मुराद दे तो मकामी और खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानी को तामीराती सनत और रियल एस्टेट में सरमाए के लिए राग़िब किया जा सकता है। लोगों को छत की फराहमी में आसानियाँ पैदा करने के लिए 3, 5, 7 और 10 मरले के प्लाटों और मकानों पर टैक्सेस और ट्रांसफर फीस में रायतें दी जाएंगी। इजलास में अदनान चौधरी, मियां लतीफ, नईम मुकराया, समिया सबा, नवीद पहलवान, अदनान चट्ठा, बाबर भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। नदीम पहलवान ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हर शोबा तंजली का शिकार है। हुकूमत ऐसी पॉलिसियां लाए जिससे तामीराती सरगर्मियों और रियल एस्टेट सेक्टर को तहरीक मिले, जिससे न सिर्फ नई सरमायाकारी आएगी बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी इस सेक्टर में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी इदारों की जानिब से खड़ी की जाने वाली रुकावटें और बेजा टैक्सेस इसमें बड़ी रुकावट है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।